तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और रोहतक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देसवाल खाप की सभा में जोरदार हंगामा हुआ है। प्रधान पद को लेकर यह हंगामा हुआ है। भैयापुर लाडौत गांव में देसवाल भवन में यह जमकर हंगामा हुआ है। पार्षद राहुल देसवाल पर फायरिंग का सीधा सीधा आरोप लगा। साथियों के साथ 15 से 20 हवाई फायरिंग की गई है, ये आरोप लगे हैं। फायरिंग में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो हवाई फायरिंग ये हुई है, फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हवाई फायरिंग में फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 हवाई फायर ये किए गए हैं। ये आरोप लगे हैं कि 15 से 20 हवाई फायर किए गए हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। आगे का शीशा पूरी तरह से ये टूट चुका है। देसवाल भवन में यह जमकर हंगामा हुआ। पार्षद राहुल देसवाल पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। खाप सरो खाप देसवाल उसमें मैंने अपना इस्तीफा से करा था और फिर संजय कार्यकारिणी बना रखा था। वह कार्यकारिणी बना कर और खाप ने फिर मैं रख दिया प्रधान। सारी खाप ने मैं रख दिया प्रधान। हमारी खाप ने बंद कर दी। हाँ, और कार्यकारिणी कति बंद कर दी। सर्व समिति ये फैसला हो गया कि वह प्रधान रहेगा जीवालाल और इसमें कोई और नहीं। कुछ आदमी आए चंद संजय गया वो नहान गए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम प्रधान बना इस्तीफा दिया। इस्तीफा मेरा मंजूर नहीं करा। आज 5 जून को अखिल भारतीय देशवाल महापंचायत का समय रखा गया था। सभी देशवाल सरदारी पहुंची हुई थी। कम से कम 1000 आदमी में करीब देशवाल भाई इकट्ठे हुए थे। और आज ताऊ शिवधन जो हमारे प्रधान है वह अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे थे। तो क्या हुआ कि फायरिंग किस चीज़ को लेकर और किस चीज़ का क्या मामला हुआ? इसमें जैसे निकासी अपने भैयापुर लाडौत गांव से है, तो इस प्रधान के चुनाव पे ताऊ ने अपना मन बना के मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और मैं अपना इस्तीफे की पेशकश करता हूँ। और नए प्रधान के चुनाव के कारण तो हाउला आपस में रहे एक न बनने के कारण कुछ आदमियों को ये बात हजम नहीं हुई। पंचायत ने खाप ने इकट्ठी होकर एक फैसला किया कि वही कार्यकारिणी जो है वो भंग करी जावा है और वापिस अभी हाल फिलहाल ना नतीजा होने का ताऊ शिवधन देसवाल खाप प्रधान को ही दोबारा पद पे बढ़ने के लिए खाप ने अनुरोध किया। इससे कई आदमी उनके खिलाफ थे जो इस बात को सहमत न कर पाए और उन्होंने यहाँ झगड़ा और फायरिंग करने वाले कौन बंदे थे, क्या मामला? इसमें एक पार्षद राहुल देसवाल, संजय लाडौत और उसके साथ और नौजवान 10-15 आदमी होते। कितने राउंड फायरिंग? खाप को बदनाम करने का काम किया। कितने राउंड फायरिंग हो गया? कम से कम 15-20 राउंड फायर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, जमकर पहले हंगामा हुआ, उसके बाद हवाई फायरिंग का भी आरोप लगा है कि 15 से 20 राउंड ये फायरिंग हुई है। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए सचिन, ये सुबह से ही खाप पंचायत की एक मीटिंग चल रही थी जो देसवाल खाप के तत्वावधान में थी। और देसवाल भवन में जो है लाडौत रोड पर देसवाल भवन है, उसमें ये जो खाप प्रधानों की मीटिंग चल रही थी। हालांकि पूरे प्रदेश से जो है खाप देसवाल खाप के जो लोग थे, सदस्य थे, वो वहां पर पहुंचे थे। और इसको लेकर शिवधन जो है आजीवन एक प्रधान नियुक्त किया गया था, लेकिन वो उसकी एज होने के कारण जो है काम नहीं कर पा रहा था, जिसको लेकर जो है आज ये मीटिंग जो है बुलाई गई थी। लेकिन जो पार्षद हैं राहुल देसवाल वो वहां पर पहुंचे, तो उसके बाद जो लोगों ने ये कहा कि ये देसवाल जो है शिवधन देसवाल ये ही जो है प्रधान रहेंगे देसवाल खाप के, यही प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन उसके बाद जो पार्षद है राहुल देसवाल वो और संजय लाडौत है वो विरोध में जताने लगे। और उसके बाद जो लोग सामने आए तो उन्होंने हवाई फायरिंग की। हालांकि 15-20 हवाई फायरिंग की, कुछ लोग जो है डरकर वहां से भाग गए। लेकिन पुलिस को सूचना देगी खाप प्रधानों की तरफ से
और उसके बावजूद जो है पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि मौजूदा जो फायर करने वाला, जिस पर आरोप जो है फायर करने के लगाए गए हैं, वो राहुल देसवाल एमसी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे से भी इसको देखा जा रहा है। हालांकि ये जो मुद्दा है वो प्रधान पद को लेकर है, क्योंकि देसवाल खाप के जो प्रधान है वो उसको लेकर ये जो है फायरिंग की गई है। बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरह से 15 से 20 हवाई फायर ये की गई है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल पुलिस एक्शन लेने से बचती हुई नजर क्यों आ रही है? देखिए सचिन, ये मामला मैंने बताया कि वो राहुल देसवाल जो है, जिस पर आरोप जो है लगाए गए खाप प्रधानों की तरफ से कि उन्होंने जो है फायरिंग की है, 15 से 20 राउंड जो है फायरिंग की है, वो पार्षद भी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है उनका दबदबा भी जो है वो बताया जा रहा। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उसके कारण जो है पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन खाप पंचायत और खाप जो सदस्य वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर ये शिकायत दी है और उन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो एसपी से मिलेंगे और इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। ठीक है, चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जिस तरह से अभी देखिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी एक दबाव है, एक प्रेशर है। लेकिन ये कह दिया गया है कि अगर आरोपी के खिलाफ, जिनको पार्षद बताया जा रहा है, राहुल उनका नाम है, उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आगे बड़े अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो देशवाल खाप की सभा में ये पहले हंगामा होता है, उसके बाद ये फायरिंग होती है। प्रधान पद को लेकर ये सभा चल रही थी, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें आपके सामने है और यहाँ पर पहले जमकर हंगामा होता है, उसके बाद हवाई फायरिंग हुई है। 15 से 20 हवाई फायरिंग हुई है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। पार्षद राहुल देशवाल पर यह फायरिंग करने का सीधा सीधा आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि एक राजनीतिक औहदा है राहुल का, जो पार्षद हैं, अब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो फिलहाल पुलिस जो है मौके पर पहुंची जरूर है, पूछताछ कर रही है। लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो फायरिंग की गई है, हवाई फायरिंग, अगर गोली किसी को लग जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी। क्योंकि बताया जा रहा है कि 15 से 20 राउंड हवाई फायरिंग हुई है। ये गाड़ी आप देखिए पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इस पर जमकर पथराव किया गया। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, बाहर का जो शीशा है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 हवाई फायरिंग भी हुई है। भैयापुर लाटौद गांव में ये सभा चल रही थी, उसके बाद ये विवाद होता है, हंगामा इतना ज्यादा बढ़ता है कि हवा में फायरिंग शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जमकर यहां पर हंगामा हुआ है। पार्षद राहुल देशवाल पर फायरिंग का सीधा सीधा आरोप लगा है। पुलिस मौके पर जरूर पहुंची है, लेकिन फिलहाल पूछताछ अभी कर रही है और पूछताछ के बाद ही पुलिस आगे एक्शन लेगी। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि दबाव में है, प्रेशर में है पुलिस, शायद इसी वजह से अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये सभा चल रही थी और उस बीच जमकर हंगामा हुआ और हंगामा इतना बड़ा कि यहां पर हवाई फायरिंग भी हुई है। तो देशवाल खाप की सभा में यह फायरिंग हुई है, क्या है ये पूरा मामला, यह हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भैयापुर लाटौद गांव में देशवाल खास की सभा ये हुई थी और मौजूदा प्रधान शिवधन की आजीवन नियुक्ति हुई। मौजूदा प्रधान की नियुक्ति पर सभा में जमकर हंगामा होना शुरू हो गया और मौजूदा प्रधान की नियुक्ति से कई लोग नाराज भी चल रहे थे। लाड़ौद गांव के संजय राहुल देशवाल ने इसका विरोध किया। संजय लाड़ौद खुद प्रधान बनना चाहता था और सभा ने संजय को प्रधान स्वीकार नहीं किया। दोनों पर स्टेज पर वो दोनों चढ़ गए और फिर फायरिंग उन्होंने की है, जो आरोप लगे हैं। आरोप के आधार पर स्टेज पर चढ़कर लगभग 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई है। ये सीधे सीधे आरोप लगे हैं। तो प्रधान पद को लेकर ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि स्टेज पर चढ़ जाते हैं दोनों पक्षों की तरफ से और उसके बाद हवा में ये फायरिंग की जाती है। आप अंदाजा लगा सकते थे अगर पब्लिक की तरफ ये फायरिंग होती तो कितने लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 15 से 20 राउंड ये हवाई फायरिंग की गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ही पुलिस आगे इसमें एक्शन लेगी। तो मौजूदा प्रधान की नियुक्ति पर सभा में यह जमकर हंगामा हुआ। प्रधान की नियुक्ति पर यह हंगामा हुआ, जिसको नियुक्त किया गया उसको लेकर नाराज चल रहा था दूसरा पक्ष, वो खुद प्रधान बनना चाहते थे और तू मैं में उसके बाद विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के लोग स्टेज पर चढ़ गए। उसके बाद
अपनी दहशत दिखाने के लिए, अपना डर दिखाने के लिए लगभग 15 से 20 राउंड हवा में फायर किया जाता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इसके बाद से डर का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि अगर गलती से भी लोगों की तरफ ये फायरिंग हो जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। एक बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, पूछताछ पुलिस कर रही है और ये आरोप भी लग रहे हैं कि एक दबाव में पुलिस ये कार्रवाई कर रही है।